हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का आर.डी. शर्मा का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 8.2 कराने वाली हूँ। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी है, क्वेश्चन 1 to 5 हमने कर लिए हैं, उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है। साथ के साथ 8.1 की भी आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी और चैप्टर्स भी हमने कर रखे हैं इस बुक से, सबकी प्लेलिस्ट बनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, कौन सी एक्सरसाइज का 8.2 का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, फिगर आपको दे रखी है। कह रहा है इन फिगर अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, CD इज 4 एंड फाइंड क्या करना है आपको, AD फाइंड करना है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स आपको दे रखी है, उसकी मेजरमेंट, फोर्थ साइड की मेजरमेंट आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो आपका AP है वो किसके बराबर होगा, AP की जो लेंथ है वो AS के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि A जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डलती है वो लेंथ में इक्वल होती हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ सब में रीजन लिखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपका BP है उसी तरीके से वो BQ के बराबर होगा, और जो आपका DR है वो आपका DS के बराबर होगा, और जो CR है वो आपका CQ के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? सब में यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट सर्कल पे डलेगी वो लेंथ में इक्वल होगी। अब आप क्या करो, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 3 ले लो और इसको इक्वेशन 4 ले लो। अब इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग ऑल इक्वेशंस। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करोगे और राइट साइड को राइट साइड पे ऐड करोगे, है ना। तो इसका मतलब AP प्लस में BP प्लस में DR और प्लस में CR इज इक्वल्स टू में AS प्लस में BQ प्लस में DS प्लस में CQ। ठीक है ना। अब देखो AP में BP जोड़ोगे तो AB बन रहा है, बनना ही नहीं बनना, दोनों को इसको और इसको जोड़ोगे तो पूरा बन जाएगा। ऐसे DR में CR जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आपके पास CD बनेगा। AS में DS जोड़ोगे तो AD बनेगा, BQ में CQ जोड़ोगे तो BC बनेगा। ठीक है। AB आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, CD आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, AD आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, BC 7 दे रखा है। तो ये आ गया 10 - 7 इज इक्वल्स टू में AD। तो AD आपके पास यहाँ से निकल गया कितना, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अगेन फिगर आपको दे रखी है। कह रहे हैं इन फिगर देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आप लोगों को पता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, वो सर्कल होते हैं जो एक ही सेंटर से बने होते हैं। ठीक है, विथ सेंटर O ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू दिस सर्कल्स। ठीक है, ये दिस है यहाँ पर। इफ AP इज 12 फाइंड द लेंथ ऑफ BP। अगर हम क्वेश्चन में फिगर ऐसी देखें ना तो देखते ही ऐसा लग रहा है कि जितना AP है ना उतना ही मेरा BP होगा। क्यों भाई? क्योंकि P जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर डलती है वो लेंथ में इक्वल होती है ना। पर नहीं, यहाँ पर यही मिस्टेक कई बार हम लोग कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो AP है वो बड़े वाले सर्कल पे है टेंजेंट, और जो BP है वो छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट है, अंदर वाले पे। तो आप दोनों को एकदम से इक्वल नहीं कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात ना आप यहाँ क्या करो, इस OP को ज्वाइन कर दो और यहाँ पर लिख दो कि आपने क्या किया है, ज्वाइन OP कर दिया है। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो OA है वो रेडियस है और वो AP पे परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा ट्राइंगल है OAP वो तो मेरा क्या हो जाएगा, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। होगा ना। तो दो चीज दे रखी है, तीसरी मैं निकाल सकती हूँ कैसे, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, OA का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर। OP तो मुझे फाइंड ही करना है, OA मेरे पास 5 है और AP मेरे पास 12 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 प्लस का यहाँ आ जाएगा 144, तो ये बन गया मेरा 169। तो इसका मतलब ये मेरे पास OP निकल के आ गई, वो कितनी आ गई मेरी 13 सेंटीमीटर। क्लियर।
अब आप दूसरी साइड पे आओ, जो आपका ये वाला एंगल है ये भी तो 90 होगा, ये छोटी वाली सर्कल पे टेंजेंट जो है PB, तो OB रेडियस है ना, तो एंगल OBP जो है तो ये भी मेरा 90 होगा। रीजन मैंने सेम ही लिखा है यहाँ पर, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल OBP ये भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब BP का जो स्क्वायर है, नहीं OP लेंगे यहाँ पर, OP का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, OB के स्क्वायर के प्लस में BP के स्क्वायर के, होगा ना। अब आपको ये पता है 13 तो 13 का स्क्वायर, OB भी आपको पता है 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आ जाएगा BP का स्क्वायर, तो ये हो गया 169। यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री था, सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, 3 3 जो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस BP तो आपको फाइंड करनी ही है, तो ये आ गया 169 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में BP का स्क्वायर, तो यहाँ से BP का स्क्वायर मेरा कितना आ गया 160 आ गया। अब 160 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो आप BP को ऐसे ही लिख सकते हैं √160, या फिर आप चाहें तो इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जैसे इसको मैंने 16 इंटू 10 लिख दिया, 16 का 4 बाहर निकाल दिया और 10 अंदर रह गया, तो ये मेरा आंसर। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अगेन फिगर दे रखी है, इन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। आपको ये वाला एंगल एक 90 डिग्री गिवन है। इफ AD इज 23, AB इज 29, DS इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस R। आपको रेडियस निकालनी है, मतलब यही है ना R, ये भी R ही है, बस यही फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ आप यहाँ देखें, जितना आपके पास DS है 5 दे रखा है, तो उतना ही आपके पास DR होगा, तो दोनों मिलके 5 हो गए। थ्योरम 10.2, क्योंकि D एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे जो भी टेंजेंट डलेगी वो क्या होगी, आपके पास दोनों लेंथ में इक्वल होंगी, ठीक है। अब जो आपका DA है वो दो पार्ट में बटा है, एक DR में बटा हुआ है और एक RA में बटा हुआ है। DA क्वेश्चन में गिवन है 23, DR आपने ऊपर निकाला है 5, यहाँ से आपने क्या किया, अपना RA निकाल लिया, तो वो आ गया 23 माइनस का आपने 5 कर दिया, ठीक है, तो वो आपका आ गया 18 सेंटीमीटर। अब जितना आपके पास RA है उतना ही आपके पास AQ होगा, तो दोनों आपके 18 आ गए। अगेन थ्योरम आपकी चल रही है 10.2, ठीक है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका 18 सेंटीमीटर आ गया और ये भी आपका 18 आ गया। अब फिर वही चीज़, AB जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक AQ में बटा है प्लस एक QB में बटा है, तो AB आपके पास है 29, AQ आपके पास है 18, तो यहाँ से आप QB निकाल सकते हो, तो QB आपके पास कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपके पास 11। वही चीज़, जितना आपके पास QB है उतना ही आपके पास PB होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, तो यहाँ पर भी वही रीज़न लगा दिया थ्योरम 10.2 वाला, तो ये भी आपके पास 11 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका एंगल OPB होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि OP जो है वो आपकी रेडियस है और CB जो है वो आपकी टेंजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग ये आपका 90 होगा। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से जो आपका एंगल OQB है वो भी आपका 90 डिग्री होगा, तो ये मैंने 90 निकाला है, ठीक है, ये भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि OQ जो है वो आपकी रेडियस है और जो आपका AB है पूरी ये आपकी क्या है, टेंजेंट है, तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ जब तीन एंगल 90 है तो फोर्थ वाला एंगल भी 90 होगा ही होगा, है ना, तो POQ भी आपका 90 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर OPQB इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इसीलिए ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। और आपको पता है कि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी 11 आ गई, ये भी देखो, ये रेक्टेंगल भी हो सकता था, पर रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो ये भी 11 है और ये भी 11 है, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, इसलिए मैंने इसे स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो हेंस रेडियस ऑफ अ सर्कल
इज इक्वल्स टू में 11 सेंटीमीटर, तो फिर ये भी 11 होगी, ये भी, तो आ गया आपका आंसर। क्लियर। तो आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आज हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। कहीं भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।